बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात टॉक ऑफ द टाउन। लेकिन इससे पहले कि हम आपको लेकर चलें हाफिज़ साहब के अहम तरीन इंकशाफात की जानिब, मामला जनाब जहां से शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का, 6 जजेस का ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल, थोड़ा सा डिले, लेकिन उसके बाद फिर मुतालबा मुख्तलिफ बार कौंसल्स बार एसोसिएशन की जानिब से फुल कोर्ट बनाने का, और उसमें अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है उस पर करेंगे बात। और दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स के मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर बहादुर जज की चढ़ाई, जिसके नतीजे में जिसके साथ साथ इमरान खान की रहाई की तारीख भी जो है वो सामने आ रही है। तो जनाब, मामला पहले शुरू करें जजेस के खत के ऊपर। चीफ जस्टिस की सरवाई में 6 रुकनी बेंच आज, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर तारीख बदल चुकी होगी, 30 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से 6 जजेस की जानिब से लिखा गया खत इस फुल कोर्ट इजलास में मुतफ़िका तौर पर मंजूर करदा तजवीज़ पर सुप्रीम कोर्ट जायज़ा लेगी। और जनाब, मामला ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास हुआ था, जिसमें तजावीज़ तैयार की गई थी और भिजवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और कहा गया था कि इदाराजाती सतह के ऊपर रद्द अमल दिया जाएगा अगर अब किसी भी खुफिया एजेंसी की जानिब से जजेस के ऊपर, अदालतों के ऊपर कोई भी दबाव आया, जो है वो दबाव आया। ख़ास तौर पर पिछले 2 बरसों के दौरान, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में गिराई गई, उस वक्त से लेकर आज तक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ, इमरान खान गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज मंगल को इस पर समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि कल के अपने बड़े और दबंग ख्यालात के बायस सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में है, खबरों की जद में है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर उन्होंने मौक़िफ़ अपना वाज़ेह कर दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल, साथ साथ जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी इस 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। तारीख रकम होने जा रही है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं इस मामले के ऊपर, क्योंकि अब तमाम तर सबूत खुल कर आ चुके हैं सामने कि किस तरह से खुफिया इदारों की जानिब से जजेस को दबाव का निशाना जो है वो बनाया जाता रहा। कल से सोशल मीडिया के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और बहादुर जज जस्टिस बाबर सत्तार, जिन्होंने अहम तरीन मामलात के ऊपर असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया कंपेन नून लीगी सोशल मीडिया सेल की जानिब से, जिसके पीछे माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार हैं, उनकी जानिब से जारी है। ऑडियो लीक्स जो केस है वो है जनाब इंतहाई अहम, और ऑडियो लीक्स केस के अंदर 4 अहम तरीन इदारों ने आज पहले ये दरख्वास्त दायर कर दी मुतफरक, जिसमें पेमरा, PTA, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्होंने ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार की अलहदगी के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। ऑडियो लीक्स केस का बैकग्राउंड भी आपको चल के बताते हैं। मुबैना तौर पर नून लीग और PDM की हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि इसके अंदर जो है वो बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो है, लेकिन एक एक करके तमाम तर चीज़ें खुलकर जो हैं वो वाज़ेह हो रही हैं। ऑडियो लीक्स केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर था। बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके इसकी समाअत आज कर रहे थे। हुआ कुछ यूँ कि समाअत से कबल पेमरा ने, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, FIA ने और IB की जानिब से, इन चारों इदारों ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। दरखास्तों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी थी। ज़राए का दावा है जिसमें 4 इदारों की जानिब से मौक़िफ़ अपनाते हुए जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने का मुतालबा कर दिया गया, और दरखास्त में चारों इदारों ने यह मौक़िफ़ अपना लिया कि मुकदमे की समाअत वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नोयत की दूसरी दरखास्त पर 2021 के अंदर फैसला कर चुका है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को जो है वो चैलेंज कर रखा है। उधर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब ने ऑडियो लीक्स पर बनने वाले पार्लिमानी कमेटी में तलबी का जो नोटिफिकेशन है उसे भी चैलेंज कर रखा है, और इंतहाई दिलचस्प जो है वो सूरत हाल थी इस माहौल के अंदर। लेकिन फिर हुआ क्या कि ऑडियो लीक्स केस के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार को केस से अलग करने की ये जो
3-4 इदारों की जो दरखास्तें थी इनके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया जस्टिस बाबर सत्तार ने 5-5 लाख रुपए। और इस वक्त सोशल मीडिया के हीरो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बड़ी तादाद में आम पाकिस्तानी अवाम उनकी तारीफ कर रही है और कह रही है कि इस किस्म के बहादुर जज पाकिस्तानी अदलिया के अंदर चाहिए। इस मामले के ऊपर वो डट के पेमरा, FIA और PTA। अच्छा, दूसरा मामला यह है कि खबर जब अपडेट हुई तो बाद में इसके अंदर IB का नाम नहीं था। 3 इदारे पेमरा, FIA और PTA तीनों के ऊपर 5-5 लाख जुर्माने आयद करके इनकी दरखास्तें खारिज कर दी। और जनाब मामला था ऑडियो लीक से मुतल्लिक बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजमुल साकिब की दरखास्तें। अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर भी मौजूद थे और दौरान समाअत बाबर सत्तार ने वाज़ेह कर दिया कि पहले मुतफरिक दरखास्तें तय होगी, किसने ये दरखास्तें फाइल की हैं इनका फैसला करना है। इस पर अटार्नी जनरल ने उन्हें बताया कि IB, FIA और PTA ने ये दरखास्तें फाइल की हैं। अदालत ने कहा कि IB, FIA और PTA संजीदा इदारे हैं, उनकी दरखास्तें सुनकर फैसला किया जाएगा किसने इनको दरखास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी है। ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं। जनाब उन्होंने कहा कि एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने अदालत को बताया कि DG FIA ने असिस्टेंट डायरेक्टर को अथॉरिटी दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एडिशनल अटार्नी जनरल को हिदायत की कि दरखास्त का मुतलका हिस्सा पढ़ें जहां मुझ पर एतराज किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक है। यह बड़ा अहम नुक्ता है, सुनिएगा जरा गौर से, क्योंकि किसी भी जगह पर दरखास्त में जिक्र नहीं था कि ISI ने भी दरखास्त दी, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने यह जिक्र किया कि ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक है, यह खत FIA से किस तरह मुतल्लका है, FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है क्या। एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि FIA इंटेलिजेंस एजेंसी तो नहीं है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने या जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से FIA का कोई ताल्लुक है। अब यह बड़ा नुक्ता है जहां पर डॉट कनेक्ट कीजिएगा, जो मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया ना कि सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच आज उस मामले की समाअत करने जा रहा है जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खत लिखा था कि दबाव है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान पर, खुफिया कैमरे उनके घरों के, उनके बेडरूम्स के अंदर लगाए जा रहे हैं, उनके अहले खाना को तंग किया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने या जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से क्या FIA का कोई ताल्लुक है। इससे पिछले जुमले में वो ISI का जिक्र भी कर चुके थे। बिलवास्ता इशारा उनका क्या था आप समझते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा तो नहीं, लेकिन खत में लफ्ज इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल किया गया है। बाद अदालत ने FIA की मुतफरिक दरखास्त पर 5 लाख रुपया जुर्माना आयद करके उसे खारिज कर दिया और DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं जस्टिस बाबर सत्तार और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफरिक दरखास्त किसकी मंजूरी से दायर हुई है। इस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि जॉइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मंजूरी दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर दबंग रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर वो खुद पेश हों, और वो खुद पेश होंगे तो फिर बाबर सत्तार साहब उनसे पूछेंगे कि इन दरखास्तों के पीछे था कौन। फिर अदालत ने समाअत के अख्ताम पर PTA और FIA और पेमरा की दरखास्तों पर भी 5-5 लाख रुपए का जुर्माना आयद करके उनकी जो दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी। अच्छा, अब ये है जनाब सूरत हाल कि जजेस इस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार जैसे डट कर हो गए हैं खड़े। कमो बेश इनकी तादाद 24 से 30 के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध बलोचिस्तान हाई कोर्ट। इसी माहौल को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आफर्स हुकूमत की जानिब से कि डील करें, मुज़ाकरात करें, क्योंकि मुमकिन तौर पर नज़र आ रहा है कि मई का महीना इमरान खान की रहाई का महीना साबित हो सकता है। तो खुद साख्ता इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान इस मौके पर जनाब आए हैं आगे, जैसे इंसार अब्बासी साहब और दीगर। और मौसूफ ने अपने आज के कालम के अंदर लिखा कि तहरीक इंसाफ और फौज के मुज़ाकरात। जनाब आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल ये बात लिख रहे हैं इंसार अब्बासी साहब कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और सीज़ फायर करना चाहिए। और मुसलसल ये कालम जो हैं वो बिल वास्ता तौर पर पैगाम है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को। अच्छा, चंद दिन पहले जब शहरयार अफरीदी का एक बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होंगे और सिर्फ फ़ौज से होंगे और ISI से होंगे। ये चंद दिन पहले की बात थी जब जो है वो इन्होंने इस बात का दावा किया शहरयार अफरीदी ने। तो अब ये इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। आखिरी जुमला ख़ास तौर पर मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं क्या अब भी किसी को शक है तो दोबारा इस सवाल पर गौर कर ले
कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं या इक़्तिदार के असूल की। यानी आप मशवरे दें, मुसलसल लिखें, आप कहें जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करे, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंडिविजुअल लेवल पर शहरयार अफरीदी जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से ये बयान सामने आए कि वो मुज़ाकरात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, तो फिर आप उनका ठट्ठा उड़ाएं, उनका मजाक उड़ाएं। पहले खुद आप अपने कालमों के अंदर ये कहें कि नहीं जनाब मुज़ाकरात तो PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने चाहिए, और उसके बाद जब नून लीग ये कहे, क्योंकि आपने वो भी क्योंकि आप नून लीग के भी तो करीब है ना, तो नून लीग ये कहे कि नहीं जनाब मुज़ाकरात हमारे साथ होने चाहिए, तो फिर आप दूसरी तरफ चले जाएं और ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लें कि देखिए जनाब तहरीक इंसाफ तो इक़्तिदार के असूल की जंग लड़ रही है, सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई नहीं लड़ रही। यानी इनके कहने का ये मतलब है कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो फिर वो सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई नहीं लड़ रहे। पता नहीं कहाँ पे जनाब क्या कहना चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ करे, किस किस्म का मौक़िफ़ है आपका। आए दिन वो जो कहते हैं ना सूरजमुखी के फूल की तरह नून लीग के मौक़िफ़ के साथ जो है वो चेंज होता रहता है। और ऐसे मौके के ऊपर कि जब ये इंकशाफ किया जा रहा है इस्लामाबाद के बाज़ व्लॉगर्स की जानिब से कि इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर दिया है, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नहीं जनाब मुज़ाकरात तो इमरान खान करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, वाकई इमरान खान की जानिब से इनकार किया गया है। अपने रात के गुज़श्ता जो मेरा व्लॉग था उसके अंदर मैं ये बात वाज़े कर चुका कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ी देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जनाब आपके साथ डील NRO हो जाएगा, आप बाहर आएँ, खामोशी इख्तियार करें, जलसे जुलूस न करें, नेशनल मैंडेट के ऊपर चुप कर जाएं और अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, जिसके ऊपर इमरान खान ने वाज़ह तौर पर कर दिया है इनकार। और इमरान खान ने कहा है कि ऐसी कोई भी डील जो है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, ऐसा कोई भी NRO वो किसी को नहीं जो है वो देने जा रहे। जिसके बाद इस वक्त नून लीग की सफ़ों के अंदर है बेचैनी, और जंग ग्रुप बाकायदा तौर पर, जी हाँ, इस किस्म की खबरें चलवा रहा है कि जनाब इरफान सिद्दीकी की खबर चलाई कि PTI के रहनुमा मुज़ाकरात नहीं मुकदमात से निजात चाहते हैं, क्योंकि इनकार हो गया तो अब वो कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरी जानिब एक और ख़बर चलाई कि किसी भी ये वज़ीर दाखिला के मोहसिन नकवी का PTI से मुज़ाकरात से इज़हार लाइल्मी। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी मैं तो लाइलम हूँ, मुझे नहीं पता किसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बाइल्म हैं, इस हवाले से इल्म रखते हैं, आपको बताते हैं आगे चलकर। और चेयरमैन PTI मौजूदा जो बैरिस्टर गोहर हैं, उनका कहना है कि किसी भी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान के उस इनकार के बाद जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे कोई मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं कि जिसके अंदर इस किस्म की शराइत रखी जाएँ कि 9 मई का मामला हो, साइफ़र का मामला हो, इंतखाबात का मामला हो, या फिर पाकिस्तानी अवाम का नेशनल मैंडेट वापस करने का मामला हो, इस मामले से मैं पीछे हट जाऊँ और आपके साथ मुज़ाकरात करूँ, ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए बैरिस्टर गोहर ने भी कह दिया कि किसी भी इदारे से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने के हवाले से भी इमरान खान का मौक़िफ़ जो है आ गया है सामने। उनसे आज सवाल पूछा गया, अडयाला जेल में सहाफ़ी उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि PAC चेयरमैनशिप पर मैं मुशावरत के बाद जो है वो जवाब दूँगा। और इमरान खान ने से जब पूछा गया कि क्या नाम वापस ले लिया गया, उन्होंने कहा जी अभी तो नाम फाइनल हुआ ही नहीं था, तो देखेंगे, पार्टी की मुशावरत के साथ इस मामले को जो है वो हल करेंगे। और हामिद रज़ा साहब ने अहम तरीन स्टेटमेंट जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर जेल में रहना है तो ऐसी पार्लियामेंट का मैं हिस्सा नहीं रहूँगा। वाज़ेह कर दिया उन्होंने कि अगर इस किस्म की ब्लैकमेलिंग जारी रही कि जनाब इमरान खान को रिहा तब करेंगे जब वो डील करेंगे, और अगर उनकी रिहाई के चांसेस बनते हैं तो फिर दबाव बढ़ाकर उन्हें अगर ये कहा जाएगा कि नहीं जनाब आप 3-4 माह मज़ीद अंदर रहेंगे। उन्होंने एक तारीख भी दी, उन्होंने कहा कि 3 माह में हमें बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बानी PTI के जेल से बाहर आने का जो वक्त है वो 4 से 6 माह हो सकता है, यानी इनके ख्याल में 4 से 6 माह के अंदर इमरान खान बाहर आ सकते हैं। इमरान खान इससे पहले ये बात कर चुके हैं, उन्होंने ये बात की है, वाज़ेह कर दिया था उन्होंने कि वो अक्टूबर-नवंबर तक उन्हें इस बात का अंदाज़ा है और वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं, किसी किस्म की उन्हें कोई जल्दी नहीं है। हाफिज़ साहब, जी हाँ बिल्कुल, हाफिज़ नईमुर रहमान पाकिस्तान जमात इस्लामी के नौ मुंतखब अमीर, उन्होंने अहम तरीन इंकशाफ किया है। क्या उन्होंने कहा जनाब के MKM नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत करने वालों को भुगतना पड़ेगा। यानी उन्होंने इंकशाफ कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि इन्हें किसी ने मुसल्लत किया है और अब वो इन्हें भुगतेंगे जिन्होंने इन्हें मुसल्लत किया है। और पीपल्स पार्टी नून लीग MKM फार्म 45 के नताइज तस्लीम करें। अहम तरीन मुतालबा उन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए
जो फार्म 45 की बुनियाद पर इलेक्शन नताइज का फैसला करे, असर नो नताइज मुरतब किए जाएँ। और आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि अगर फार्म 45 के नताइज जो हैं वो सामने आते हैं उनकी रोशनी में, तो कौन है फातेह? जी हाँ, बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।